सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं फिर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं। तो थ्योरी में क्या करना है कि बेसिकली जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या, हमने किसी नंबर को डिवाइड करा, मान लो ऐसे डिवाइड करा, 20 को 2 से डिवाइड करा, तो ये क्या हो गया, इसको डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 जा 20। तो ये हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया ना, 10 पे आके खत्म हो गया, इससे ज्यादा ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, जैसे हमारा पाई का वैल्यू हो गया 22/7, जो होता है हमारा पाई की वैल्यू होती है ना। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो ये कभी खत्म नहीं होती ना, चलती रहती है चलती रहती है, तो ये हमारी होती है नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे इसको डिवाइड करोगे तो पहले 7 3 जा 21 आएगा, फिर वन हो जाए, वन बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर 1 7 3, फिर ये दोबारा 0 हो जाएगा, फिर 7 4 जा 28 आ जाएगा। और ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। तो हमारे ऐसे ही ऐसी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी यार दो टाइप्स होते हैं। जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है यार, वो नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग बेसिक मतलब रिपीटिंग। जो जैसे मान लो, जैसे 3.14 आया, उसके बाद 7 आया, फिर 3 आया, फिर दोबारा से पॉइंट रिपीट करना शुरू कर दे। फिर 1 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 7 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर उसके बाद फिर से 1 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 3 आ जाए। तो ये जो चार नंबर है, ये बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, देख रहे हो ना। 1473 1473 1473, चार नंबर रिपीट करते जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग, मतलब बेसिकली रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट ना करे, इसका उल्टा बेसिकली, है ना। जैसे 3.14 7 8 2 5 6, मतलब चलते जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा कोई भी, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं नॉन रिकरिंग। तो हमें बस बेसिकली इतना ही थ्योरी चाहिए। अब इसके इतने थ्योरी के साथ हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट के। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सो थ्योरी पार्ट तो हमने पढ़ लिया है, अब हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में बोला क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो इसको पहले जो हमें हर पार्ट दे रखा होगा उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको बेसिकली डिवाइड करके और फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। डेसिमल एक्सपेंशन बताना मतलब कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट पार्ट से। तो पहला पार्ट है हमारा 36 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 36/100। अब क्योंकि 36 जो है हमारा 100 से छोटा है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 0 पॉइंट लग जाएगा। तो हमने पॉइंट लगाया तो अंदर एक 0 आ जाएगा। अब वो ये 360 हो गया, ठीक है। हमने पॉइंट लगाया तो ये कितना हो गया, 360। तो 360 अब 100 से डिवाइड हो सकता है। तो ये हमारा कितने से डिवाइड होगा, 3 से। तो ये हो जाएगा हमारा 300। रिमाइंडर कितने बचेगा, 60। अब हमने क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है, तो पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे हम एक 0 लगा सकते हैं। तो हमने एक 0 और लगा दिया, क्योंकि 60 जो था वो 100 से छोटा था। तो ये अब कितना हो गया, अब 600 हो गया। तो ये हो जाएगा 600 जा 6 × 100, 600। तो इसी के साथ ये पूरा इसका डिवीजन खत्म हो जाएगा। और हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0.36। क्योंकि ये हमारा पूरा आंसर टर्मिनेट हो चुका है, तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट है 1/11। तो 1/11 को डिवाइड करते हैं फिर। तो 1/11, क्योंकि 1 जो है हमारा 11 से छोटा है, तो पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 0 पॉइंट, तो ये 10 हो गया। एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। अंदर 1 है, बाहर 11, ठीक है। तो क्योंकि 1 11 से छोटा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। हो गया 0 पॉइंट। तो पॉइंट लगाया तो यहाँ पे एक और 0, यहाँ पे एक 0 लग जाएगा। अब क्योंकि 10 अभी भी 11 से छोटा है, जो अंदर वाला नंबर है अभी भी 11 से छोटा है, तो यहाँ पे एक 0 लगा के यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि जो अंदर का नंबर है बाहर वाले नंबर से बड़ा हो चुका है, तो कितने से डिवाइड होगा ये हो जाएगा 9 से। 99 बार में, है ना। 11 × 9 99। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अब क्योंकि 1 11 से छोटा है, तो यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगाया हमने तो 0 लगा सकते हैं। अब लेकिन 10 जो है अभी भी 11 से छोटा है,
तो यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे और यहाँ पे एक और जीरो लगा देंगे। अब कितना दोबारा 9 से डिवाइड होगा, तो ये हो गया 99। रिमाइंडर क्या बचेगा 1। दोबारा जीरो आ जाएगा क्योंकि है ना, एक जीरो तो हम लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगाया, एक जीरो लगाएंगे क्योंकि एक और जीरो चाहिए। तो ये दोबारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह ये क्या होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा। और ये पॉइंट क्या है, 09 क्या है, बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, 09 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको 1/11 कैसे लिख सकते हैं ना, 1/11 को ऐसे लिख सकते हैं, 0.09, 09, है ना, ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.09 का बार। बार का मतलब क्या होता है, जिस नंबर पे बार लगा होता है वो नंबर बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। सो अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या हमारा, थर्ड पार्ट है हमारा, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 4 1/8। ठीक है, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कैसा हो जाएगा, 8 4 32, और 32 प्लस 1 33/8। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन ये बन रहा है। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33/8। तो हो जाएगा 8 4 32, रिमाइंडर बचेगा 1। पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब हो जाएगा 8 1 8, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। अब 2 क्योंकि 8 से छोटा है तो एक जीरो लगा सकते हैं क्योंकि हमने पॉइंट लगा दिया है। अब एक, अब हमारे 8 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता। 8 टू 16 आता है। अब रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। अब 4 रिमाइंडर बचा है। अब तो एक जीरो लगा देंगे क्योंकि हमने पॉइंट लगा रखा है। अब हम क्या, कितने बार में आता है 40, 8 के टेबल में 40 आता है ना, कितने बार में, 5 बार में। तो ये हो जाएगा हमारा 8 5 जा 40, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो ये हम देख सकते हैं कि जो हमारा पूरा है, पूरा टर्मिनेट हो चुका है, हमारा कोई भी नंबर रिपीट, मतलब अब इसके आगे रिपीट नहीं कर रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 3/13। तो 3 आ जाएगा अंदर, इसको हम डिवाइड करेंगे, बाहर आ जाएगा 30। अब क्योंकि 3 13 से छोटा है तो यहाँ पे मैं जो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0 पॉइंट। अब क्योंकि मैंने पॉइंट लगा दिया तो ये 30 हो जाएगा। अब हो जाएगा 13 2 जा 26। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 4। मैं यहाँ पे जीरो लगा दूंगा। अब जीरो लगा सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा रखा है, एक जीरो आराम से लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगाने के बाद एक जीरो लगा ही सकते हैं। अब कितने बार में डिवाइड हो गए, 13 3 जा 39 होता है, तो हो जाएगा 39। रिमाइंडर बचेगा 1। अब देखो मैंने एक जीरो लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने पॉइंट लगा रखा है। दूसरे जीरो लगाने के से पहले हमें एक जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। अब कितने बार में डिवाइड होगा ये, अब होगा 7 बार में। 13 7 का कितना होता है, 91। रिमाइंडर कितना बचेगा, 9। अब मैं एक और जीरो लगा दूंगा। अब कितने बार में जाएगा ये, 6 बार में जाएगा ना। 13 6 का कितना होता है, 6 3 जा 18, 8, 6 1 जा 6, 78। तो ये हो जाएगा 78। रिमाइंडर कितना बचेगा, 12। ठीक है, अब मैं क्योंकि पॉइंट लगा रखा था, एक जीरो लगा ही सकता हूँ। अब कितने बार में जाएगा ये, अब जाएगा 39 जा, कितना होता है, 117। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, है ना। और रिमाइंडर 3 बचेगा। अब मैं एक जीरो लगा सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे बाकी सारे यहाँ से रिमाइंडर 3, मेन जो शुरू हो गया था वहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो 30 था ना शुरू में, और 30 यहाँ पे भी आ चुका है, तो मतलब ये सारी चीज दोबारा रिपीट करने वाली है। तो इसके आगे हम डिवीजन नहीं करेंगे, हमारा आंसर बस इतना ही रहेगा। तो इसको मैं यहीं तक छोड़ देता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये सारे नंबर्स रिपीट करते जाएंगे। 9 के बाद दोबारा ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर दोबारा 3 आ जाएगा, 0 आएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग।
ठीक है। तो इसी के साथ फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा 2/11। तो चलो 2 को फिर 11 से डिवाइड करते हैं। तो ये 2 11। अब क्योंकि 2 जो है हमारा 11 से छोटा है तो यहाँ पे मुझे 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया अब 20 हो गया। अब कितने से डिवाइड होगा 1 से। तो 11 1 से 11, रिमाइंडर कितना बचेगा 9। अब कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। अब कितने बार में जाएगा ये 8 बार में। 11 8 से 88, रिमाइंडर बचेगा हमारा 2। ठीक है। अब एक जीरो लगा दूंगा। तो ये अब कितने बार में डिवाइड होगा 1 बार में। 11 1 से 11। अब कितना बचेगा रिमाइंडर 9। दोबारा जीरो हो जाएगा। अब जाएगा 8 बार में 88। अब देखो ये बार बार चीजें रिपीट हो रही है। 1 8 जो है हमारा बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। क्योंकि जो हमारा 1 8 है क्या क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। तो यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। डेसिमल। ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट तो हमारा कंप्लीट होता है और हम लास्ट पार्ट करते हैं इसका सिक्स पार्ट। अब सिक्स पार्ट है हमारा 329 डिवाइड बाय 400। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं फिर। अब क्योंकि 329 जो हमारा 400 से छोटा है तो मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये 3290 हो गया। और कितने बार में डिवाइड होगा ये हो जाएगा 8 जा, क्योंकि 8 8 4 32 होता है ना। तो ये हो जाएगा 3200। ठीक है। 400 × 8 कितना होता है 3200। रिमाइंडर कितना बचेगा 90। अब 90 400 से छोटा है तो एक जीरो तो लगा सकता हूँ मैं। तो ये हो गया 900। तो अब कितने से डिवाइड होगा 400 × 2 कितना हो जाएगा 800। ये बचेगा रिमाइंडर कितना बचेगा 100। अब 100 क्योंकि 400 से छोटा है तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा। अब कितने बार में डिवाइड होगा दोबारा। अब कितने बार में होगा 2 बार में ही होगा ना। 2 बार में। ठीक है। तो ये हो गया 800। अब जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो है 200। अब 200 दोबारा 400 से छोटा है तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा। अब लेकिन देखो अब डायरेक्ट डिवाइड हो जा रहा है 2000 क्योंकि 400 के टेबल में आता है। कितने बार में आता है 5 बार में। तो ये हो गया हमारा 2000। अब देखो ये हमारा पूरा टर्मिनेट हो चुका है। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इसके बाद कोई भी नंबर ना रिपीट हो रहा है ना ही कोई नंबर आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है।